2023 की सियासी लड़ाई चल रही है, लेकिन नज़र सबकी 2024 के नतीजों पर है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष ने एक सामूहिक गठबंधन बनाने की कोशिश की, जिसका नाम इंडिया रखा, और लगा कि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। पर जो ताज़ा बयानबाजी हुई है अखिलेश यादव की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से जातीय समीकरणों को लेकर, उसको देखते हुए जबकि अभी तक जो आपने देखा, ये लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ों में अभी भी सामंजस्य की बहुत कमी है। और एक बार तो ये भी लगता है कि क्या ये अलायंस टूट भी सकता है, जिस तरह का बयान अखिलेश यादव का आज का आया है। इसी मुद्दे पर बात करते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग जी, अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की है कि कांग्रेस पार्टी तो कभी चाहती नहीं थी, कांग्रेस पार्टी को अब दलित का इन सब का वोट चाहिए, ओबीसी का वोट चाहिए, इस तरह की बातें कर रहे हैं, पिछड़ों का, दलित का और आदिवासियों का। क्या आपको लगता नहीं कि इस तरह की बयानबाजी से आपका जो भावी कथित गठबंधन है उस पर असर पड़ रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इस सब गठबंधन में कोई असर पड़ेगा, क्योंकि चुनाव वहाँ पे हम लड़ रहे हैं। ये बात सच है कि इसके पहले कांग्रेस की सरकारें रही हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो तब भी हम यही कहते थे कि जाति जनगणना कराइए, तब भी हम कहते थे कि भाई आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, तब भी ओबीसी आरक्षण के लिए समाजवादी लोग हमेशा से इसकी आवाज़ उठा रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि भाई जब कांग्रेस की सरकार थी तब हुआ नहीं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम अब भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं इस चीज़ का ध्यान देते। तो हम तो जनता के साथ खड़े हैं। अनुराग भाई, बुरा नहीं मानेगा, बीच में टोक रहा हूँ। एक बार भी उस बयान में भारतीय जनता पार्टी का नाम अखिलेश यादव जी ने नहीं लिया। मेरे पास शब्दशः वो बयान है, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने जाति जनगणना नहीं कराई। आज क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके साथ नहीं रहा है, वो पिछड़े, दलित, आदिवासी की तरफ देख रहे हैं। और ये लोग भी समझते हैं कि क्यों उनकी तरफ देखा जा रहा है। कहाँ है बीजेपी? यही मैं आपसे कह रहा हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जब कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो सत्ता परिवर्तन हुआ 2014 में। यही जनता ने कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया। तो अब जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी उस समय नहीं निभाई थी। क्योंकि अब तो कांग्रेस की सरकार है नहीं केंद्र में, तो अब जाहिर सी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हम तो कांग्रेस से भी यही बात कहते हैं कि आपने अपने समय पे जिम्मेदारी नहीं निभाई। अगर जिम्मेदारी निभा लेते तो शायद ये तकलीफें का सामना नहीं करना पड़ता। अगर जाति जनगणना हो जाती, पता चल जाता लोगों की कितनी भागीदारी है, जनगणना पर कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से बीते 6 महीनों में काफी कुछ बोला है, काफी कुछ उस दिशा में देश की राजनीति को ले जाने की कोशिश राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। पर यह बयान आज मध्य प्रदेश की सरजमी से आना, ये लगता है कि अखिलेश यादव उस खटास को नहीं भूले हैं कि आपने हमारे साथ अलायंस क्यों नहीं किया, हम आपके साथ क्यों अलायंस करें। अब देखिए, हम जनता के साथ खड़े हैं और ये सच है कि जब आप कह रहे हो कांग्रेस ने, तो कांग्रेस को पहले क्यों नहीं किया? जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी तो हमारी यही मांग हुआ करती थी कि आप जाति जनगणना करा देते। उस समय ओबीसी की बात हम लोग उठाते थे। उस समय उतनी तेजी से ओबीसी की बात उठानी चाहिए थी, उस समय कांग्रेस ने नहीं उठाया। तो कांग्रेस ने ना जाति जनगणना की बात उठाई थी, ना ओबीसी का किया था। तो महंगाई, बेरोजगारी पे भी हम तब हल्ला मचाते थे। आज उससे ज्यादा है। तो भाई मैं यही कह रहा हूं कि सरकारें हमेशा, इसलिए हम कई बार कहते हैं कि जब सत्ता में कोई भी पार्टी होती है तो उसका स्वरूप एक सा ही हो जाता है। तो आज बीजेपी से हमें लड़ना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी वही कर रही है जो कांग्रेस ने पहले किया था। आज हाँ, ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के समय महंगाई कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। ये सच है। बेरोजगारी भी कई गुना जातीय जनगणना पे रहूंगा, मैं महंगाई पे नहीं जाऊंगा। आज का मुद्दा जातीय जनगणना, अखिलेश यादव का बयान है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह बयान कितना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंडिया अलायंस आपने 24 को लेकर बनाया था, पर 23 की लड़ाई में इस तरह का बयान आना, क्या ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को खराब नहीं करता है, जो कुछ अखिलेश यादव ने कहा? सुमित भाई, सबसे पहले तो आपको एनडीटीवी में आने की बहुत बहुत बधाई। पहली बार आपके साथ तो क्या नाम यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। दूसरी बात मैं आपसे बड़ी स्पष्ट कह दूं, एक बात ध्यान दीजिए साफ साफ, कि आप अगर पानी में लाठी मारे, पानी नहीं अलग होने वाला। इंडिया गठबंधन 2024 में नरेंद्र मोदी जी के मायावी कुशासन के अंत के लिए बना है, ये राज्यवार के लिए नहीं बना है। और ये बात स्पष्ट हो गई है। और अखिलेश यादव जी जो इस समय बयान दे रहे हैं वो मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, वहां वो हमसे अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो कोई भी दल
जब चुनाव लड़ेगा तो निश्चित तौर पर अपनी बात करेगा और दूसरे का विरोध करेगा। हम दोनों का एक मुख्य मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी को हराना, उनके कुशासन को हराना, नंबर एक। नंबर दो, जो आप अखिलेश यादव जी ने कहा, हाँ हम मानते हैं हमने दे, हम इस मुद्दे को यही खत्म करते हैं कि हम मानते हैं हमने देर की। श्री राहुल गांधी जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हम 2011 में जातीय जनगणना करा चुके थे, कुछ टेबुलेशन की दिक्कत आ गई थी, उसके बाद 2014 आ गया, हमने पूरी की पूरी चीजें, जैसे नरसिम्हा राव जी ने परमाणु विखंडन को लेकर सारी चीजें तैयार करके अटल बिहारी वाजपेयी जी को दे दी थी, ऐसे ही हमने जातीय जनगणना की सारी चीजें दे करके मोदी सरकार को सौंप दी थी। उसके बाद उस समय तक तो मोदी सरकार इस जातीय जनगणना के पक्ष में थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो मोदी सरकार बताए, वो स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी की आत्मा बताए, उनके सारे लोग बताए, जो लोग जातीय जनगणना के पक्ष में कस्में खाते थे। सुरेंद्र भाई टोक रहा हूं मैं, ये बताइए जातीय जनगणना को लेकर जो 2011 में हुई, जिसके आंकड़े रिलीज नहीं किए यूपीए सरकार ने, क्या वो गलती हुई? आप मान रहे हैं इस बात को? हाँ, निश्चित तौर पर हुई और वो देरी हुई, और इस देरी को लेकर के 2011 में हमने किया, 2011 से पहले हम जातीय जनगणना नहीं चाहते थे, तो राहुल गांधी जी ने कहा। हम तो इस बात को मानते हैं कि हाँ हमने देरी करी, हम इस बात को लेकर के कहीं इस तरीके की उसमें नहीं है। तमाम हमने 1948 से लेकर के 178 करोड़ के बजट को हमने 44 लाख करोड़ का बजट किया, देश में तमाम चीजें दी। ठीक है, हमने मैं लगे हाँ तो अनुराग से पूछ लेता हूँ। अनुराग भाई, मान रहे 2011 में जो आंकड़े आने चाहिए थे, रिलीज होने चाहिए थे, नहीं हुए, वो गलती हुई, ये संतुष्ट करता है सपा को? अखिलेश यादव की नाराजगी को दूर करेगा? राजपूत साहब का ये बयान। देखिए, आपने देखा जो हम बात कह रहे थे, आज जो कांग्रेस उस बात को मान रही है, हम यही तो कह रहे हैं कि अगर ये जाति जनगणना की बात जब हम पहले उठाते थे तो कांग्रेस ने नहीं करवाया, कांग्रेस ने डाटा नहीं दिया। आज वही बात हम कह रहे हैं तो कांग्रेस उस बात को मान रही है, बिल्कुल सच। और दूसरी बात जहां तक है, हमारा काम है जनता की समस्या के लिए जनता के साथ खड़े होना। चाहे देखिए, मध्य प्रदेश में हम चुनाव लड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश में हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और जब हमारा कार्यकर्ता, हमारे जनता और हम जनता के मुद्दों को लेकर जब चुनाव लड़ते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हम किसके खिलाफ हैं किसके पक्ष में, हम जनता के साथ खड़े होते हैं, जनता की समस्याओं के साथ खड़े होते हैं। साहब अभी मध्य प्रदेश की सरजमी पर हैं, वहीं से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजपूत जी, मैं पिछले चुनाव के आंकड़े देख रहा हूँ, 18 वाले 8 सीटें ऐसी थी जो सपा लड़ी और जिनमें सपा के कैंडिडेट को इतने वोट मिल गए कि बीजेपी का उम्मीदवार 6 जगह जीत गया और 2 जगह कांग्रेस को फायदा हुआ। तो सपा के लड़ने का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में हुआ है, हम सब जानते हैं। ये अलग बात है कि पोस्ट पोल अलायंस में सपा आइडियोलॉजिकली कांग्रेस की तरफ आ जाती है, पर हराने में तो नुकसान कांग्रेस का करती है ना, आप ही जानते हैं इस बात को। सुमित भाई, बड़ा पुराना शेर था, कहते ना कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है सर भी बहुत, और चलते ही चलो के अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। हम और अखिलेश यादव जी बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव सब जगह लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी या बाकी और कोई लोग कांग्रेस पार्टी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी जगह पर है, लेकिन इस बार का चुनाव बिल्कुल 2 ध्रुवीय चुनाव है मध्य प्रदेश का। मैं ग्वालियर में बैठा हूं, 34 सीटों में 2-3 सीटों पर यहां पर भी चुनाव अखिलेश यादव जी की पार्टी लड़ रही है, लेकिन बहुत साफ यहां पर क्लियर कट मैंडेट है। जैसे 2022 में उत्तर प्रदेश में 2 ध्रुवीय चुनाव था, वहां पे सपा और कांग्रेस के नाम सपा और भाजपा के बीच में चुनाव था, कांग्रेस और बसपा कहीं वहां पर नहीं दिखाई दे रही। आप ये कह रहे हैं कि सपा मजबूत नहीं है मध्य प्रदेश में? मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, आप पानी पे आप लड़ाई है मत, मुर्गे की लड़ाई मत। मैं तो कंटेंट ढूंढ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूं कि 2022 में जैसे उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा की लड़ाई थी, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, 2 ध्रुवीय चुनाव लड़ रही है। मन में किसी के कुछ भी हो, किसी के प्रति प्रेम हो, अनुराग हो, लेकिन जब वो वोट डालने जाएगा तो वो सत्ता परिवर्तन के लिए वोट डालने जा रहा है, और सत्ता परिवर्तन आपकी ये बात कांग्रेस पार्टी साइकिल में सवार अनुराग भदौरिया को पसंद नहीं आएगी कि 2 ध्रुवीय मुकाबला आमने सामने की लड़ाई है, सपा कुछ नहीं है। नहीं, मैंने कहा कि 2 ध्रुवीय मुकाबला है, सत्ता के खिलाफ लड़ाई। हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ पूरी तरीके पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। और मैं फिर एक चीज और कह दे रहा हूँ आखिरी में कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, निश्चित तौर पर मायावी शासन का अंत करने में सब सहयोग करें। अनुराग, देखिए जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ रही है और हम वहां पे 12 से 13 सीटें आराम से जीतने जा रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का सवाल है,
तो भाई सबकी अपनी अपनी राजनीति, अपनी अपनी विचार, हमारी कांग्रेस के साथ अगर विचारधारा 12-13 अलग है। सीटें जीत गए तो कैसे हराएंगे शिवराज सिंह चौहान को? फिर तो फायदा कर देंगे देखिए उनका। अब नहीं आप तो कहाँ बीजेपी को हरा जीत रहे हैं ना, नहीं बीजेपी को हराए ना। अगर 12-13 सीट पे हम जीत रहे हैं तो हारेगी तो हमसे बीजेपी ही ना वहाँ पे। हार तो बीजेपी रही है। कांग्रेस भाई नहीं हम हारेगी। बीजेपी कांग्रेस का नहीं, उम्मीदवार भी तो है कांग्रेस उन हारेगी। 12-13 सीटों पर। नहीं, बिल्कुल होगा, लेकिन जीतेगी तो समाजवादी वहाँ पे ना। तो समाजवादी तो जीत रही है ना, समाजवादी तो पहले से वहाँ समाजवादी जीतती जीत आई के है, जैसा कांग्रेस को आपने बोला। सपोर्ट करेगी। नहीं, अब वो जीतने के बाद किसको सपोर्ट करेगी, वो जीतने के बाद मतलब तय होगा बीजेपी इस को बात भी का, कर लेकिन सकती है। नहीं, बीजेपी को तो हम कर ही नहीं सकते। आप जानते हो कि बीजेपी के साथ तो हम जा ही नहीं सकते। बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी देश के अंदर में जो नफरत की राजनीति करती है, और नफरत वालों के साथ देश का कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होता है। चलिए, जो नफरत अनुराग की राजनीति भदौरिया, करते हैं उनसे सुरेंद्र लोग सिंह दूर भागते हैं। राजपूत, माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए इस चुनावी माहौल में। लेकिन कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राजनीति के इस बयानबाजी ने देश की राजनीति को जरूर गरमा दिया है।